नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के 1 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार तीनों कृषि बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया है। लेकिन राकेश टिकैत अभी कह रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी के बिना किसान घर वापस नहीं लौटेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राकेश टिकैत जी के पुत्र चरण सिंह टिकैत जी। तो हम उनसे जानते हैं कि किसान आंदोलन की आने वाले दिनों में क्या रणनीति देखने के लिए मिल सकती है। चरण सिंह जी, आज 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किसान कानून वापस लेने का कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। क्या महसूस हो रहा है आपको? देखो, खुशी की बात तो है कि 1 साल से जो किसान अपना परिवार छोड़ के और दिल्ली की सीमाओं पे बॉर्डरों पे बैठा हुआ था, कुछ किसान उसमें ऐसे भी थे जो आंदोलन करने के लिए गए थे लेकिन वापस नहीं आए। उनकी डेड बॉडी आई, उनको भी श्रद्धांजलि है। और आप मीडिया का बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद है कि आप भी 1 साल से लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 1 साल बाद मानना है कि किसान हैं हकीकत में, और ये भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसमें किसानों की बात होगी और किसान ही सरकार बनाते हैं, किसान ही सरकार गिराते हैं। ये बात मोदी जी को समझ में भी आ गई। और इसी की आवाज़ में आज सुबह, क्योंकि गुरु पर्व है, गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है उसमें, और अभी दिवाली भी गई है, तो उसमें इन्होंने कृषि कानून वापसी लिए। इनका धन्यवाद है मोदी सरकार का। लेकिन एमएसपी पे गारंटी कानून और संसद में इतने बिल वापसी नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मोदी जी को ये किसानों की पीड़ा समझने में या किसानों का इस कृषि कानून के प्रति विरोध समझने में ये 1 साल की अवधि क्यों लगी मोदी जी की बात समझ में आने? इसमें बीच में मीडिएटर थे, जो इनके सिपा सलाहकार थे, वे ठीक नहीं मिल रहे थे। 11 दौर की वार्ता हो गई थी, उसमें बीच में नरेंद्र तोमर भी, रेल मंत्री भी। हमारी समझ में नहीं आ रहा रेल मंत्री का कृषि कानून में क्या लेन देन है भाई। अपने रेल देख लो, रेल उनकी बिक गई थी। तो इसमें तो जो इसका मीडिएटर थे वो ठीक नहीं मिले। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद आके सुबह के टाइम चर्चा करी और तीनों कृषि कानून वापसी लेने की बात कही। तो मीडिएटर नहीं था इसमें, उन्होंने डायरेक्ट बात करी है मीडिया के सामने। अभी 22 तारीख की महापंचायत भी है लखनऊ में। 26 तारीख को एक बार फिर से किसानों के बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने की संभावना है। 29 तारीख को किसानों के संसद कूच की भी घोषणा की गई है। तो क्या ये कार्यक्रम जुगेतु रहेंगे? ये कार्यक्रम अभी जुगेतु रहेंगे। और संयुक्त मोर्चे की अपनी पंचायत चल रही है, मीटिंग चल रही है, 9 जत्थेबंदी है। उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। और अभी तो जो प्रोग्राम लगे हुए हैं वो ऐसे ही लगे हैं, 22, 26 और 29। मोदी जी ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है और प्रदेश सरकार ने इस बार 25 रुपये मात्र गन्ने का मूल्य बढ़ाने का काम किया। अब भी पर्ची पे कहा जा रहा है कि मूल्य लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो क्या इस सरकार के प्रति किसानों का भरोसा मोदी जी की इस घोषणा के बाद लौटेगा? देखो क्या रहेगा, वो तो किसान तय करेगा, बैठेगा नहीं बैठेगा। लेकिन उससे ज़्यादा तो इन्होंने प्रचार कर लिया कि 25 रुपये हमने बढ़ा दिए। इतने प्रचार प्रसार पे पैसे खर्च करिए, इससे बढ़िया तो और इस पर गन्ने के रेट पे बढ़ा देते। 430-40 के आसपास इन्हें रेट करना चाहिए। नहीं, पर्ची पे अब भी मूल्य अंकित नहीं है, तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? इस पर तो होने का ही नहीं, इतने एमएसपी नहीं बनने की, इतना नहीं करने के रेट तय है। एमएसपी पे जब भी तो हम कानून गारंटी मांग रहे। चौधरी साहब, पिछले 1 साल से घर नहीं आए हैं। ऐसी भी स्थितियां आई कि घर से मात्र 50 मीटर की दूरी से राकेश टिकैत जी निकले, लेकिन घर तक नहीं आए। शिव चौक पर पूजा अर्चना करने के लिए आए, घर नहीं आए। महापंचायत में आए, लेकिन घर नहीं आए। तो जब ऐसे लम्हे आए, आप लोगों के दिलों पे क्या गुजरी? दिलों पे तो कुछ नहीं गुजरी, लेकिन जो आदमी इतने पता नहीं कितने लोग इतने ऐसे हैं जो 1 साल से घर नहीं पहुंचे, और बहुत से हम जैसे भी हैं और लोग भी हैं जो आते जाते रहते हैं। लेकिन 40 जत्थेबंदी में से सभी 1 साल से अपने घर नहीं गए। ठीक है, वो भी अपना उनका घर मान लिया था, वहाँ पे भी उनका परिवार आ गया था। और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से वहाँ पे किसान इकट्ठा हो रहे थे। तो ठीक रहा, अपना 1 साल का समय बीत गया, पता नहीं चला। लेकिन मोदी सरकार ने जो इनको प्रताड़ित किया, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार और गाड़ियों से इन पर हमला किया, उस पर भी दुख व्यापक करना चाहिए मोदी जी को। लखीमपुर कांड बड़ी घटना थी। लगातार किसान मांग कर रहे हैं
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की, लेकिन मोदी जी ने आज अपने लगभग 16 मिनट के संबोधन में उस बारे में एक शब्द नहीं कहा, तो उस बारे में आप क्या कहें? मोदी जी को कहना चाहिए था भाई, बॉर्डर पे शहीद होते हैं तो जो जितने भी बॉर्डर है वहाँ पे किसान शहीद हुए, 2 मिनट का मौन मोदी जी को रखना चाहिए था, या उनकी एक शब्द किसानों के लिए बोल देते। ठीक है, बात है, उन्होंने 3 कृषि कानून वापसी करने की बात कही है, लेकिन अभी संसद में जब हो जाएगा कैंसिल तो जब भी अपना धरना समाप्त होगा। तब तक अविश्वास की स्थिति है आप लोगों के मन में? कुछ अविश्वास की भी है, कुछ विश्वास की भी है, लेकिन जब मोदी जी बोल रहे कि इस महीने के अंत में और कर देंगे इसको ख़त्म, तो हम भी अपना वापसी आ जाएंगे। अभी तो एज इट इज चल ही रहा है वहाँ पे। अभी जल्दबाजी की कोई आवश्यकता आप महसूस? जल्दीबाजी का कुछ नहीं है, जुमलेबाज भी तो सरकार, जुमला भी फेंक दे। अच्छा, आज इस घोषणा के बाद में, तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर किसानों के बीच भारतीय जनता पार्टी का विरोध देखने के लिए मिल रहा था, आपके गांव सिसोली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को काफ़ी विरोध भी सामना करना पड़ा, तो ऐसी स्थितियां क्या बदलेगी? क्या किसानों के मन में अब जो मौजूदा सरकार है, पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर देखने के लिए मिलेगा कुछ? क्यों भाई, इतनी अत्याचार करने के बाद भी एकदम सॉफ्ट कॉर्नर कैसे आ जाएगा? अत्याचार तो इन्होंने बहुत किया, गाड़ियाँ चढ़ाई, आंसू गैस के गोले डाले, पानी की बौछार करी, कोरोना महाकाल में भी इन्होंने वापसी नहीं लिए। तो एक शब्द से वापसी थोड़ी हो जाएगा कि 3 कृषि कानून हो गए और सब चीज़ भूल जाओ और विरोध प्रदर्शन अपना खत्म कर दो। ये तो चलता रहेगा, अब जब आगे जो भी रहेगा संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा और उसकी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। धन्यवाद है आप लोगों को, मीडिया का भी, आप 1 साल से अपनी कवरेज दिखा रहे हैं लगातार। कहीं भी कोई प्रोग्राम रहता है आप लोग जाते हैं और सुचारू रूप से उसको दिखाते भी हैं। तो जो मुजफ्फरनगर महापंचायत में राकेश टिकैत जी ने ऐलान किया था वोट की चोट का, क्या उस ऐलान का असर देखने के लिए मिलेगा विधानसभा चुनाव में? क्या पता क्या रहेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे तय करेंगे उसमें तो बैठ के। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ में चरण सिंह टिकैत जी, जिन्होंने कृषि कानून वापस लेने के मुद्दे पर अपनी राय रखी। चरण सिंह टिकैत ने कहा कि आंदोलन अभी इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा जब तक संसद में तीनों कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर गारंटी नहीं देती केंद्र सरकार, तब तक किसानों का विरोध जारी रहेगा। वाले दे दिया उसने।